तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, प्रश्नावली 1.5 के चौथा क्वेश्चन पढ़ने वाले। इससे पहले 3 क्वेश्चन हमने हल कर चुके हैं, तो ये चौथा क्वेश्चन होगा। तो क्या है ये देखते हैं। चौथा क्वेश्चन, संख्या रेखा पर करणी में 9.3 को निरूपित कीजिए। संख्या रेखा पर करणी में 9.3 को क्या करना है, निरूपित करना है। तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को हल करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, एक स्केल होनी चाहिए, और स्केल के साथ क्या होना चाहिए, हमारे पास चांदा होना चाहिए और एक पेंसिल होनी चाहिए। ठीक है, तभी ये क्वेश्चन हल हो पाएगा और एग्जाम में सफाई तभी रख पाओगे। ठीक है, तो पहले हमें कितना दिया है, देखिए निरूपित करने के लिए कितना दिया है, करणी में 9.3 दिया है। तो करणी में 9.3 को क्या करना है, हमें निरूपित करना है। तो पहले दिया है, देखो करणी में 9.3 दिया है, तो इसमें क्या करते हैं, हम 1 जोड़ देंगे। 1 जोड़ने के बाद हमारा हो जाएगा 10.3, और 10.3 हो जाने के बाद हम क्या करेंगे, 10.3 सेंटीमीटर से ज़्यादा की लाइनें हमें खींचनी है। कितना, 10 देखो कुछ भी दिया रहेगा यहाँ, उसमें 1 आप जोड़ दीजिएगा। 1 जोड़ने के बाद जितना आता है उतना सेंटीमीटर की लाइन आपको, मैक्सिमम उतने सेंटीमीटर की लाइन खींचना है, उससे छोटी लाइन नहीं खींचना है। तो देखिए यहाँ पर हमने स्केल अपना लाए हैं। स्केल पर देखिए 0 से 10 यहाँ है, और 10.3 अगर हमें देखना है तो 10 तक तो यहाँ हो गया। अब 3 देखना है, तो 10 और 11 के बीच में छोटी छोटी लाइनें जो दिख रही हैं, ये छोटी छोटी लाइनें, ये सभी क्या है, दशमलव को निरूपित करती हैं। तो 10.3 को अगर हमें जाना है तो यहाँ देखिए ऐसे कुछ करना पड़ेगा। देखिए एक लाइन खींचिए, देखिए मैक्सिमम आपको 10.3 सेंटीमीटर खींचे, इससे कम नहीं खींच सकते हैं। मतलब मिनिमम आप 10.3 खींच सकते हैं, इससे कम नहीं। मैक्सिमम आप चाहे जितना खींच लो, मैं चलो मैक्सिमम के लिए मैं 14 सेंटीमीटर मान लीजिए ले लेता हूँ, लेकिन आपको 10.3 सेंटीमीटर से कम नहीं लेना है। 10.3 सेंटीमीटर से कम नहीं लेना है। इससे ज़्यादा चाहे आप जितना ले सकते हो, वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन हमने अपने मर्ज़ी से 14 सेंटीमीटर ले लिया। ठीक है, अब 14 सेंटीमीटर में हम क्या करते हैं, इसी में एक 9.3 सेंटीमीटर की लाइन खींचते हैं। देखिए यहाँ है हमारा 0 और यहाँ है हमारा 9। ठीक है, यहाँ देखिए 9 लिखा है, और 9 और 0 के बीच से जब लेके जाएंगे तो यहाँ हमारा 9 सेंटीमीटर यहाँ हो जाएगा। तो यहाँ हम क्या करते हैं, एक बिंदु A मान लेते हैं और इसे बिंदु B मान लेते हैं। ठीक है, अब बिंदु B से हम क्या करते हैं, 1 सेंटीमीटर बढ़ा के, जो यहाँ पर हमने 1 सेंटीमीटर जोड़ा था वहीं 1 सेंटीमीटर यहाँ से आगे बढ़ा दीजिएगा। बिंदु B से 1 सेंटीमीटर की क्या करिए, आप लाइन आगे बढ़ाइए। ठीक है, देखिए 0 से 1 गए तो 1 सेंटीमीटर की आप लाइन आगे बढ़ाइए। लाइन आगे बढ़ाने के बाद आप क्या करेंगे, आपको बिंदु C मिल जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, बिंदु C मिलने के बाद में आपको AC की एक लाइन भी हो गई, एक तो आपको AB लाइन हो गई, एक AC लाइन हो गई। तो हमें क्या करना है, AC की जो लाइन है इसे समद्विभाजक करना है, अर्थात बाइसेक्ट करना है। बाइसेक्ट का मतलब होता है कि इसका मध्य बिंदु, AC का मध्य बिंदु ज्ञात करना। यूँ कह सकते हो आप कि AC का मध्य बिंदु ज्ञात करना, या फिर AB AC का बाइसेक्ट करना। तो देखो हम AB का मध्य बिंदु ज्ञात करते हैं या समद्विभाजक करते हैं। देखिए AC जो है, यहाँ से यहाँ तक की जो AC की लाइन है, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक, इससे इस लाइन की आधे से ज़्यादा की चाप ले लीजिए। देखिए हमने क्या किया, आधे से ज़्यादा चाप ले लिया। देखिए AC यहाँ है, ये थोड़ा सा आधे से ज़्यादा है कि नहीं, आधे से ज़्यादा है। चाप ले करके यहाँ पर हम क्या करेंगे, चाप लगाएं। देखिए हमने यहाँ पर चाप लगा दिए हैं। AC से AC की जो लाइन है इससे थोड़ा सा आधे से अधिक दूरी लेकर एक चाप लगाना है। देखिए एक चाप हमारा यहाँ पर काटा है और दूसरा चाप देखिए यहाँ पर काटा है। अब आपको क्या करना है, इन दोनों को देखना है कहाँ पर बिंदु मिल रहे हैं। तो देखिए ये यहाँ पर मिल रहे हैं,
तो इस पॉइंट को क्या करना है, मध्य बिंदु मान लेना है। ठीक है, इसे बिंदु को ओ मान लीजिए। ठीक है, ओ मानने के बाद आप क्या करेंगे, इसी को आप क्या मान लीजिए, सेंटर। ठीक है, सेंटर इसे मान करके आप क्या करिए, यहाँ से ए सी, देखिए इसे आप सेंटर मान लीजिए। देखिए ए सी ये जो ए सी का मध्य बिंदु हमारे पास ओ है, इसे क्या करिए, ओ को केंद्र मान करके आप क्या करिए, एक अर्धवृत्त बनाइए, अर्थात सेमी सर्कल बनाइए। देखिए यहाँ से ले करके आप कुछ इस तरह ड्रा करिए। ठीक है, अभी हमारा ट्राई बोर्ड देखिए नहीं हमारा ट्राई बोर्ड इसे आगे नहीं जाने दे रहा है। ये देखिए आगे नहीं जा रहा है, इसलिए हम पहले से बना देते हैं, तब आपको दिखाएंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ से आप क्या करिए, रख कर AC के मध्य बिंदु से क्या करिए, एक अर्धवृत्त बनाइए। ऐसे ले जा करके फिर इस तरफ से ले आ करके क्या करिए, आप एक अर्धवृत्त ऐसे करके बना दीजिए। अर्धवृत्त बनाने के बाद आप क्या करिए, यहाँ से जो बिंदु B है हमारे, यहीं से आप क्या करिए, एक चाँदा ले लीजिए। देखिए यहाँ से बिंदु B है जो हमारा, यहाँ से आप एक चाँदा ले लीजिए, अर्थात प्रोडक्टर। तो इसे क्या करिए, यहाँ से आपको 90 डिग्री का एक लाइन खींचना है इस पॉइंट पर परपेंडिकुलर। तो आप इससे नाप सकते हैं 90 डिग्री, और नापने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पर आप लगा देंगे बिंदु। देखिए यहाँ पर जो बिंदु है, यहाँ लगा करके आप क्या करिए, इसी के परपेंडिकुलर एक लाइन खींच दीजिए, छोटी सी। इसके यहाँ पर टच करें, एक लाइन खींचे, और ये लाइन क्या है, आपको 90 डिग्री का है, दोनों तरफ 90-90 है। ठीक है, अब क्या करिए, आप यहाँ से बिंदु B से आप क्या करिए, एक चाप लीजिए बिंदु B से। देखिए इसे आप बिंदु D मान लीजिए। ठीक है, ये आपका बिंदु D हो गया। ठीक, अब क्या करिए, आप यहाँ एक चाप लीजिए, कहाँ से, बिंदु B से D तक। ठीक है, और B से D तक ले जा कर के आप यहाँ पर मिला दीजिए। ठीक है, ये यहाँ पर मिलाने के बाद आप क्या करिए कि इसे बिंदु F मान लीजिए। ठीक है, बिंदु F मानने के बाद देखो अब आपका निरूपित हो जाएगा। यहाँ पर मान लीजिए 0, यहाँ पर 1, और यहाँ पर करड़ी में 9.3 हो जाएगा। यहीं पर तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तो इसे हमें रचना भी लिखना पड़ेगा। तो आई थिंक हम आपको रचना भी देखिए लिख कर दिखा देते हैं। देखिए बहुत ही आसान है ये। एक आपको क्या करना है, जैसे ये हमारा दिया है करणी में 9.3, तो उसमें आप 1 जोड़कर करणी में 10.3 हो गया। आप 10.3 सेंटीमीटर से कम लाइन नहीं खींच सकते हैं। 10.3 सेंटीमीटर से आप कितना भी ज़्यादा खींचिए वो आप पर निर्भर करेगा। तो हमने क्या किया, 14 सेंटीमीटर पूरा लाइन खींचा। उसके बाद जो 9.3 है, इसी लाइन पर हम 9.3 की नाप करके इसे बिंदु A और इसे बिंदु B बना दिया। फिर यहाँ से जो 1 सेंटीमीटर हमने जोड़ा था, उसी 1 सेंटीमीटर को क्या करते हैं, B से बढ़ा दिया 1 सेंटीमीटर। तो ये बिंदु हमें मिल गया C, और C मिल गया जब, तो हमने क्या किया, AC का अर्धक किया, और बिंदु हमें मध्य बिंदु मिला, और मध्य बिंदु से हमने क्या किया, एक सेमी सर्कल ड्रा किया। सेमी सर्कल का मतलब होता है अर्धवृत्त। अर्धवृत्त खींचने के बाद इसके परपेंडिकुलर, देखिए अर्धवृत्त मिल गया, तो B के परपेंडिकुलर हमने एक लाइन खींचा जहां हमें बिंदु D मिला, और बिंदु B और D का आर्क लेकर के, अर्थात चाप लेकर के हमने यहाँ से यहाँ लगा दिया। चाप यहाँ लगाने के बाद देखिए हमारा ये बिंदु 1 हो गया, 0 हो गया, 1, ये हमारा 9 करणी में 3। देखो दोस्तों बहुत ही आसान है ये क्वेश्चन हल करने के लिए। तो देखिए हमने क्या किया है, रचना आपके लिए लिख कर लाए हैं, पहले से ही लिख दिए, जिससे लिखने में आपका टाइम ना जाए। और मुझे लिखने में टाइम जाता है और वीडियो बड़ा हो जाते हैं, तो आपका टाइम लगता है वीडियो देखने में, इसलिए हमने पहले से ही लिख कर आए। देखिए सर्वप्रथम हमने क्या किया था, 9.3 सेंटीमीटर की लंबी रेखा AB खींची थी। पहले हमने मैक्सिमम 10.3 से ज़्यादा खींच सकते हैं, लेकिन 10.3 से छोट नहीं खींच सकते हैं। अब उस 10.3 से जो ज़्यादा लाइन खींची है, उसमें हम क्या करेंगे, 9.3 सेंटीमीटर की एक लंबी AB रेखा खींचेंगे। उसके बाद दूसरा स्टेप हमारा है, बिंदु B से 1 सेंटीमीटर आगे बढ़ाया जहां बिंदु C मिला। देखिए आपको दिखाए थे कि बिंदु B से 1 सेंटीमीटर आगे बढ़े जहां हमें बिंदु C मिला। फिर अगला स्टेप है AC को बाइसेक्ट किया। AC का मतलब जो हमारा AC और
AC की जो लाइन थी जितनी दूरी की थी उसको बाइसेक्ट किया, अर्थात उसका मध्य बिंदु निकाला, अर्थात उसका समद्विभाजक किया। समद्विभाजक का मतलब होता है कि समान दो भागों में बांटा, ठीक है, जो AC का मध्य बिंदु ज्ञात किया। फिर AC के मध्य बिंदु O को केंद्र मानकर एक अर्धवृत्त अर्थात सेमी सर्कल बनाया। देखिए AC का मध्य बिंदु जो था O था, O से हमने क्या किया, एक केंद्र माना और केंद्र मानकर एक सेमी सर्कल ड्रा किया। देखिए वहाँ पे यहाँ पे लिखा है। अगला हमारा जो स्टेप है, अगला वाला जो नेक्स्ट स्टेप है वो हमारा है बिंदु B से एक लंबवत। देखिए हम आपको वहाँ दिखाए थे कि बिंदु B से एक लंबवत क्या खींचे थे, रेखा खींचे थे, चांदा की सहायता से खींचना। देखो यहाँ पर लिख दिए हैं चांदा की सहायता से जो बिंदु D पर मिलता है। आपको दिखा देते हैं। देखिए अब तक के हमने जितने रचना देखे हैं वहाँ तक क्या किया है, हमने बिंदु B को क्या किया, बिंदु B से चांदा की सहायता से एक लंबवत रेखा खींचा जो बिंदु D पर मिला है। यहाँ तक की हमने सारी रचना देख ली है। देखिए 90 अंश का रेखा खींचा, चांदा की सहायता से खींचना है जो बिंदु D पर मिलता है। B को केंद्र मानकर एक चाप खींचे। देखो B को हमने क्या फिर से माना था, एक केंद्र माना था और एक चाप खींचे थे जो बिंदु F पर मिलता है। बिंदु F ही करड़ी में 9.3 को निरूपित करता है। देखो जहाँ दिखा देते हैं आपको। देखिए बिंदु B को क्या हमने माना, एक केंद्र मानकर यहाँ से एक चाप लिया है। देखिए आपको बता रहे हैं, देखो बिंदु B को हमने क्या किया है, केंद्र मानकर यहाँ से एक चाप लिया और चाप लिया तो चाप हमारा कहाँ पे मिला, बिंदु F पर मिलता है। और बिंदु F को ही हम लोग करड़ी में 9.3 को निरूपित करता है। आई थिंक आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो चलिए दोस्तों मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।